उन्हें शिफा अता फरमाता है। आगे अल्लाह फरमाता है जिसको बर्स का मर्ज हो, सफेद दाग की बीमारी हो, उसे अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाते हैं, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है बिइज़्नी, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने फरमाया व उखशिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नबी मुर्दे को हाथ लगाते हैं अल्लाह की इजाजत से। अल्लाह के इज़्न से ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को हाथ लगाते हैं। अल्लाह के नबी के हाथ की वजह से अल्लाह मुर्दे को जिंदा कर देता है। जब बारी आती है आमिना के लाल की, जब बारी आती है अपने महबूब की, इधर ईसा अलैहिस्सलाम को बात बात पर अल्लाह की इजाजत लेना पड़ती है। मौजज़े जरूर है, मुर्दे को जिंदा करने के लिए अल्लाह की इजाजत है, परिंदा बनाने के लिए अल्लाह की इजाजत की जरूरत है, बर्स के मरीज को ठीक करने के लिए अल्लाह की इजाजत की जरूरत है। जब बारी आती है अपने नबी की, अल्लाह फरमाता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, मेरे नबी मैंने तुझे दाई बना के भेजा, मैंने तुझे दावत देने वाला बना के भेजा, और मैंने तुझे बिइज़्निही एक दफा इजाजत दे दी है। अब मेरे नबी ये तेरी मर्जी है, चांद के 2 टुकड़े करे, तुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, तुझे मैंने इजाजत दे दी। सूरज को पलटाए, तेरी मर्जी है, मुर्दा को कलमा पढ़ाए, वो तेरी मर्जी है। अबू जहल का हाथ हो, संगरेजे उसके हाथ में हो, इशारा तू करे, तेरी मर्जी से संगरेजे कलमा पढ़ना शुरू कर दे, और पत्थर को तुम इशारा करे, पत्थर जमीन को चीरता हुआ तेरे कदमों पे आके कलमा पढ़ ले, और दरख्त को तुम इशारा करे, दरख्त जमीन को चीरता हुआ मेरे नबी तेरी बारगाह में आके कलमा पढ़े और किसी को सीने से लगाए, ये तेरी मर्जी है। तुझे बार बार हर काम में अल्लाह की इजाजत की जरूरत नहीं है, तो मेरा महबूब है, तुझे इजाजत दी है, जो चाहे मर्जी कर, ये तेरी मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह ने दूसरे नबियों को भी तो मौजज़े अता किए ना, लेकिन वो है तो बड़े जलीलुल कदर, उन्होंने इजाजत अल्लाह से मांगी है, दी भी है अल्लाह ने, लेकिन ये सरापा मौजज़ा है। ये क्या है? सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेके पांव तक। देखकर हुजूर को ये कहती तो होगी दुनिया, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। देखकर हुजूर को ये कहती तो होगी दुनिया, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये सर से लेके पांव तक, बोलिए सर से लेके पांव तक, ये सरापा मौजज़ा है। हुजूर का एक मौजज़ा आपके सामने पेश करता हूँ। वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है बहुत ज्यादा लंबा खिताब किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के साथ हिजरत की जो रात थी, आप निकले हैं तो रास्ते में आपके ज़ादेरा ख़त्म हो जाता है, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होती हैं। एक झोंपड़ी सी रास्ते में आती है, वो दरवाजे को दस्तक देते हैं, एक औरत बाहर निकलती है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ खाने को मिलेगा। तो वो औरत कहती है कि मेहमानों, अहले अरब के ये वतीरे के खिलाफ है कि उनके घर कोई आए उसे खाना ना दिया जाए, लेकिन इत्तिफाक ये है मेरे घर में आज खाने के लिए कोई शय नहीं। अफसोस है इस बात पर कि मैं आपकी खिदमत कुछ नहीं कर सकती। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ये इस वाकया का मैंने इंतखाब इसलिए किया कि बहुत से ज़्यादा प्रोग्राम
जो मैंने किए हैं, साहबजादा साहब ने मेरी सारी वो तकरीरें रबीउल अव्वल की सुनी, ये नहीं आपने सुनी जो मैं सुनाने लगा। मैं आपके लिए नई एक जो है हदीस मुबारक सुनाता हूँ। वो उसके घर में एक कोने में ना एक बकरी बंधी हुई थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तू हमें इजाजत दे तो इससे दूध निकाल लें। तो कहती है कि ये तो बीमार है, मरियल है, ये देखें ये खड़ी तो हो नहीं सकती, अगर चलने फिरने के काबिल होती तो दूसरी बकरियों के साथ मेरे शोहर के साथ ना चली जाती, ये तो बीमार है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तू इजाजत दे तो इससे दूध दो ले। अब ये खिलाफे आदत जब बात की ना, तो उसने पांव से लेकर ना हुजूर को इस तरह आंख भर के देखा कि ये बात कोई आम बंदा नहीं कर सकता, ये बीमार बकरी नजर आ रही है, हड्डियां हैं सारी। उसने जब गौर से देखा ना, कह दिया मुझे क्या एतराज है जी, ये बीमार बकरी है, अगर निकालना चाहते हैं दूध निकाल लें। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब इजाजत मिली ना, तो अबू बकर सिद्दीक को कहा कि इसे खोल के लेके आओ मेरे पास। जब खोल के लेके आए तो मेरे नबी ने दस्ते शफकत, मेरे नबी ने दस्ते रहमत, अपनी बरकतों वाला हाथ उस बकरी के जिस्म पे फेरा। अल्लाह, हुजूर की शफकत वाला हाथ आपने उसकी पीठ के ऊपर फेरा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर का हाथ लगने की देर थी, उस बकरी ने टांगे खोली, मैंने दूध धोना शुरू किया। वो उम्मे माबद जो थी औरत, उसके घर के जितने बर्तन थे मैं मंगवाता गया, दूध धोता गया। कहते हैं खत्ता के सारे गिलास और बाल्टियां दूध की भर जाती हैं, दूध अभी भी बकरी के थनों में है, हत्ता के उसके घर की प्लेटें भर जाती हैं। कहते हैं मैंने पिया, अल्लाह के नबी ने पेट भर के पिया, उस औरत ने पिया, उस औरत के एक बच्चे ने पिया, फिर भी दूध जो है वो बर्तनों के अंदर भर जाता है। ये था मेरे नबी का मौजज़ा। ये खिलाफे आदत जब बात काम हुआ, अल्लाह के नबी ने वो बकरी के ऊपर दस्ते शफकत लगाया, आप आगे सफर की तरफ रवाना हुए। रात को ना उसका जो घर वाला था, जब घर जानवरों को लेके आता था तो उसने दूर से देखा ना, अपनी झोंपड़ी पे देखता है तो भाग के घर जाता है और अपनी घरवाली को कहता है कि आज कोई मेरे घर आया है। कहती है आया है। अब हुजूर के हुस्न का इतना नशा था, मेरे नबी के जमाल का इतना रोब था कि जाते हुए उसने नाम ना पूछा। कहता है अगर कोई आया था तो कौन आया था, नाम तो उसने पूछा नहीं है। कहती है हाँ एक मुबारक आया था। कौन आया था? मुबारक आया। उन्होंने अपने पास से अल्लाह के नबी का नाम रख दिया मुबारक। वैसे अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद कुरान पाक में 4 दफा आया, 1 दफा अहमद आया। उन्होंने क्या नाम रखा? कहती है मुबारक आया। उसने दूर से देखा, दौड़ पता क्यों लगाई? कहता है घर तो रोज आता हूं लेकिन आज आसमान से एक नूर की रोशनी मेरी झोंपड़ी पे पड़ रही है। वो नबी की आमद की थी ना बरकत। तो जिस जगह हुजूर तशरीफ लाते हैं ना, या जो बंदा मिलाद करता है हुजूर वहां तशरीफ लेके आते हैं, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है वहां। वो कहता है कि तुमने मुझे उनको मेरे साथ मुलाकात क्यों नहीं करवाई? खुशबू आ रही है घर से। कहता अच्छा उनकी कोई बात तो सुनाओ ना। वो कैसे थे? उनके नाम को, उनका नाम तो बता दिया, वो थे कैसे, उनकी शक्ल सूरत कैसी थी?
अब उस उम्मे माबद ने अपने शोहर को अल्लाह के नबी के हुस्नो जमाल की कुछ बातें सुनाई हैं। वो क्या सुनाई हैं? कहती हैं कि मैंने देखा, वो बच्चों ना, आप आगे आओ, जल्दी करो, आगे आओ। सुनो जी, अपने शोहर को हुजूर के चेहरे के बारे में बताती, कहती है क्या बताऊं, मैंने ऐसे देखा जिस तरह 14वीं का चांद कपड़े पहनकर जमीन पे उतर आया है। कितना प्यारा चेहरा था। हजरत जाबिर बिन सुमरा ने क्या कहा था? फायदा हुआ इंदी अक्सन मिनल कामिल। कहते हैं कि एक रात हुजूर ने सुर्ख जुब्बा पहना था, चांद अपने पूरे ही जोबन पर था, बड़ा हसीन लग रहा था, बड़ा ही हुस्न उसके ऊपर चांद पर था, बड़े ही जोबन पर था। लेकिन कहते हैं दूसरी तरफ रात को अल्लाह के रसूल भी सुर्ख जुब्बा पहनकर छत पे चढ़े थे। कहते हैं मेरी एक नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ती, एक नजर चांद पे पड़ती। मैं कभी उसकी तरफ देखता, कभी बद्दुहा के चेहरे की तरफ देखता, मैं कभी चांद के जोबन को देखता, कभी हुजूर के हुस्न को देखता, हुजूर के चेहरे को देखता। बड़ी देर के बाद जाबिर बिन सुमरा कहते हैं मैंने ये फाइनल डिसीजन ये लिया, फाइदा हुआ इंदी अक्सर मिनल कमर, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान और ये मेरा अकीदा है कि आपका हुस्न चांद से ज्यादा है, चांद से ज्यादा आपका चेहरा चमक रहा है। और इंदी उलमा ने यहां लिखा, इंदी का मतलब है कि जाबिर बिन सुमरा कहते हैं ये मेरा ही ईमान नहीं है, आका जितने भी सहाबा कराम है उनका ये अकीदा है कि आपका चेहरा चांद से ज्यादा प्यारा है। उम्मे माबद कहती हैं मैंने उनको बताया, अपने शोहर को बताया, मैं शार्ट करने लगा हूं। वो कहती हैं कि तुझे क्या बताऊं, बड़ी चमकदार आंखें थी, बड़ी खूबसूरत, बड़े खूबसूरत दांत थे। कहती हैं वसीमुन कसीमुन, वसीमुन कसीमुन। कहती हैं वसीमुन कसीमुन का मतलब ये है कि चारों तरफ से, इधर से देखा मुझे सोने नजर आए, मैंने इस तरफ देखा प्यारे नजर आए, मैंने इस डायरेक्शन से देखा खूबसूरत थे, मैंने पिछली जानब देखा खूबसूरत थे। और वसीमुन का मतलब यह है कि जिसका हुस्न ऐसा हो जिसे देखते जाएं, ना आंख तकती है ना दिल भरता है, जिस तरफ से भी देखें वो प्यारे ही प्यारे लगते थे। तुम्हें हुजूर का हुस्न क्या बताऊं, मैं देख के मैं वो हो गई हूं कि अल्लाह का नबी, उस मुबारक का हुस्न कितना था। सुभान अल्लाह। ये खूबियां बताई हैं। जब हर दिन, जब वो इस दिन के बाद जब घर आता है ना, तो कहती है पानी पीना है, खाना लेके आऊं, तो वो पता क्या कहता है उसका शोहर, कहता है खाना बाद में खाऊंगा, खाना बाद में खाऊंगा, पहले मुझे मुबारक की बातें सुनाओ। खाना खाना है, कहता है खाना बाद में खाऊंगा, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। यूं कर लें कि हुजूर के जाने के बाद हर दिन उस घर के अंदर महफिल मिलाद हुआ करता था। हर दिन जहां हुजूर का जिक्र छिड़ता था वो हुजूर की महफिल हुआ करती थी। हुजूर के जाने के बाद हर दिन मेरे नबी की तारीफ उनके घर शुरू हो गई। बड़ा अरसा गुजरा। उस बकरी के बारे में भी मैं आपको बता दूं, उसे छोड़ दिया रास्ते में। जिसने बकरियां रखी हैं, और मैंने किताब में पढ़ा, मुझे पता तो नहीं है लेकिन किताबी बात आपको बताता हूँ। बकरी की उम्र 7 साल होती है। 7 साल के बाद ये मर जाती है। बकरी की उम्र कितनी होती है? 7 साल के बाद। कहते हैं कि ये बकरी, जिस बकरी पर मेरे नबी ने दस्ते शफकत फेरा था,
ये बकरी 22 साल तक जिंदा रही है। सुभान अल्लाह। कितने साल तक? 22 साल तक ये जिंदा रही। और उम्र फारूक के दौर में जब कहत पड़ गया, जब कहीं से पानी ना मिलता, जब जानवरों के थनों के अंदर दूध सूख जाता है, जिसको कहीं से दूध ना मिलता हो, लोगों ने कहा उस बकरी से उस दिन भी दूध निकलता था। ये मेरे नबी के हाथ की और कहते हैं जिस इलाके में थी ना, इतना दूध दिया करती थी, लोगों ने, उस इलाके के लोगों ने दिन बांटे हुए थे कि एक दिन हमने खीर पकानी है, एक दिन तुमने खीर पकानी है। इतना दूध देती, 22 साल तक वो बकरी जिंदा रही। एक दिन वो औरत जो हर रोज हुजूर का जिक्र घर में करती है, चीज लेने गई, बाजार में मिली नहीं, दूसरी बस्ती में गई तो दूसरी बस्ती में उसके बच्चे की ना उंगली पकड़ के चल रही थी, माँ थी। तो दूर से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे को नजर आए तो माँ की उंगली को पकड़ के कहते हैं अम्मा अम्मा वो देखो, वो तुझे पहचाना है, कौन है? कहता है वो जो मुबारक के साथ उस दिन हमारे घर आया। फौरन उसके पास गए। उसकी माँ कहती है मुबारक किधर है? अब अबू बकर सिद्दीक को क्या पता कि किसका नाम मुबारक है, वो तो उन्होंने खुद रखा था ना जी, वो तो खुद रखा था ना, मुबारक किधर है? कहते हैं कौन मुबारक? वो तुम्हें याद नहीं, वो जो बकरी बीमार थी, आप हमारे घर? हाँ हाँ हाँ, आओ तुम्हें मुबारक की बारगाह में ले जाओ, आओ तुम्हें मुबारक की बारगाह में ले जाऊं। वो औरत अपने बच्चे समेत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उनके आस्ताने पे जाती है तो जाके पहला काम करती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहला काम करती है। ये मेरे नबी के मौजज़ात थे, ये मेरे नबी के कमालात थे। प्यार करने के लिए कुछ चीजों का लाजमी होना जरूरी होता है, उनमें कुछ कमाल ऐसे होते हैं, कुछ जमाल ऐसा होता है। हुजूर को अल्लाह ने खूबियां इतनी अता की थी कि जिसने भी देखा है वो हुजूर का दीवाना हो गया है। अल्लाह करीम हम सबको सीरत रसूल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।